अब इसको देखिए, अब हमें क्या निकालना है, डेल एफ। तो डेल एफ क्या है कि यहां से निकालेंगे डेल एफ, सर रुक जाइए सर, क्या हो गया, डेल एफ, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में आपको भेज दूंगा वीडियो भी, ठीक है। डेल एफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई प्लस, सर आवाज नहीं आ रहा सर, बोर्ड भी नहीं सर। क्या कह रहे हो, तुम्हारे स्क्रीन पास से फॉल नहीं आ हो रहा। रही है, आवाज और बोर्ड दोनों नहीं दिखा पा रहा, आवाज भी नहीं आ रही और बोर्ड भी नहीं। लेटर तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 6x आई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 4y j। तो हमें कैलकुलेट करना है डेल एफ एट पॉइंट, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है -3/4, 0, ठीक है। तो 6 इंटू -3/4 एंड 4 इंटू 0 j आई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो -9/2 आई हो गया सिर्फ ये, ठीक है, प्लस या -0 j। ओके, तो फाइनली डी यू एफ एट -3/4, 0 पर हो जाएगा डेल एफ एट -3/4, 0 यूनिट वेक्टर u जो हमने बनाया है, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है आपका, -9/2 आई प्लस 0 j डॉट वेक्टर u इज 3/5 आई प्लस 4/5 j। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो आई का आई के साथ -9/2 इंटू 3/5 प्लस 0 इंटू 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, 27/10। ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिमाइजिंग द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे मैक्सिमम होता है। मैक्सिमाइजिंग द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब मान लीजिए हमारे पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है, और उसके हम कंसिडर कर रहे हैं हर तरह की डायरेक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, तो व्हाट इज द, अब किस, हमारे पास क्या है कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है, यू क्या है, द डायरेक्शनल वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी जितनी भी डायरेक्शन है, इसमें जो एफ का रेट ऑफ चेंज है वो किस में ज़्यादा तेज, किस में ज़्यादा फास्टेस्ट होगा, और उस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या होगा और उस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक थ्योरम लिखिए, राइट डाउन द थ्योरम। मान लीजिए सपोज f is differentiable function of 2 or more variables
the maximum value of the directional derivative the maximum value of the directional derivative du f xy is modulus of del f एक्स वाई। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मॉडुलस ऑफ डेल एफ एक्स वाई है। एंड it occurs when directional vector u has same direction as the gradient vector del एफ एक्स वाई। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वो मॉडुलस डेल एफ एक्स वाई होती है, और वो अकर करती है डेल एफ, और जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन भी डेल एफ एक्स वाई वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल, इसको हम प्रूफ करते हैं। राइट डाउन द प्रूफ। हमें मालूम है, वी नो दैट directional derivative f is del f dot u and we can write it, अगर हमारे पास a डॉट b कोई वेक्टर है, दो हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा। ये ठीक है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है अगर हमें एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये दो वेक्टर हैं, एक आपका ग्रेडियंट है और एक u वेक्टर है, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मॉडुलस f मॉड u cos थीटा। मॉड u क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये u क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है, तो u यूनिट वेक्टर है, तो मॉड u वेक्टर 1 होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा डेल f मॉड u 1 हो गया cos थीटा। ठीक है, वेयर थीटा क्या है, थीटा एंगल है इन दोनों के बीच का, वेयर थीटा इज द एंगल between del f एंड u वेक्टर। अगर इसमें वेक्टर मैं नहीं लगा रहा हूं तब भी इसका मतलब क्या है, u वेक्टर है, अगर छूट भी जा रहा है। ठीक है, अब हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 होता है, एंड दिस अकर व्हेन थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है जब थीटा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो therefore the maximum value of therefore maximum value of directional derivative f is del f, क्योंकि जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी थीटा की तो ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम का हो रहा है 0 पर। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये हो गई, एंड इट अकर्स व्हेन थीटा इक्वल टू 0। दैट इज
u has the same direction as डेल्टा f। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू डेल f होती है। अब इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। आप तो कोई बोल ही नहीं रहा, आवाज मेरी आज सुनना ही दे रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल और लेट अस सी वन एग्जांपल। इसका ए पार्ट है, इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स ई रेस टू पावर वाई, फाइंड द rate of change of f at the point p 2, 0 in the direction from p to q 1/2, 2, and in b part in what direction does f have the maximum rate of change? What is the maximum rate of change? ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये पहले वाले ही पूछ लिया इन्होंने कि अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स ई रेस्ट पर वाई है तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट द पॉइंट 2, 0 इन द डायरेक्शन p to q। यानी कि हमें क्या करना है, du f निकालना है एट द पॉइंट 2, 0। तो डेल f एट 2, 0 डॉट u वेक्टर। ओके, तो u वेक्टर क्या है? u वेक्टर के लिए पहले आपको pq वेक्टर निकालना पड़ेगा। pq वेक्टर, ओके, तो pq वेक्टर क्या बनेगा यहां पर? pq वेक्टर क्या बनेगा? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ठीक है, तो OQ वेक्टर क्या है? OQ माइनस OP वेक्टर। तो OQ क्या है? 1/2 I प्लस 2j माइनस OP वेक्टर। OP वेक्टर क्या है? 2I माइनस 2I प्लस 0j। तो यहाँ से ये वेक्टर आएगा 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 2, तो इसको करेंगे तो माइनस 3/2 I, और उसको करेंगे तो 2 माइनस 0 तो प्लस 2j। ठीक है, तो ये PQ वेक्टर है। ओके, ये PQ वेक्टर है। PQ वेक्टर इज, इसको हमने V मान लिया, तो ये है माइनस 3/2 I प्लस 2j। तो इसका मॉड V क्या होगा? अंडर रूट 9/4 प्लस 4।
ठीक है, 9/4 + 4 तो 5/2 हो गया। तो अब इसमें u वेक्टर क्या हो जाएगा, v वेक्टर डिवाइड बाय मॉड v, यानी -3/2i + 2j डिवाइड बाय 5/2। तो ये हो जाएगा -3/5i + 4/5j। ठीक है, दिस इज अवर u वेक्टर। तो नाउ वी कैन फाइंड इजीली अब आसानी से हम इसमें ये निकाल सकते हैं DUF एट 2 0। तो डेल एफ, अच्छा अभी इसमें पहले ये निकाल लीजिए, डेल एफ इज Yes, sir. एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स वाई इज एक्स ई Partial. रेज़ टू पावर वाई। Partial. ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई रेज़ टू पावर वाई हो जाएगा, Into X. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स ई वाई हो जाएगा। जे, इस पे आपको पॉइंट लगाना है, डेल एफ एट पॉइंट 2 0। तो 2 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आई, क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाएगा, एंड x इज 2 e की पावर 0 j। तो ये 0 1 हो गया, i ये भी 1 हो गया, i + 2j हो गया। ठीक है, तब du f एट 2, 0 इज डेल f एट 2, 0 इंटू यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया i + -2j डॉट प्रोडक्ट u वेक्टर क्या है हमारे पास, -3/5 i + 4/5j। तो 1 इंटू -3/5 + 2 इंटू 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, -3/5 + 8/5। तो ये हो गया 1, 5/5। तो 5/5 कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. हाँ, अब इसका हम बी पार्ट कैलकुलेट करेंगे। बी पार्ट में पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो यही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एफ इंक्रीज फास्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें बी पार्ट में पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन एफ हैज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किसमें होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एफ इंक्रीजेस फास्टेस्ट in the direction of the gradient। that is del f at 2, 0। द मैक्सिमम, अब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या होगा, दूसरा सवाल है इसमें, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज वो क्या है, मॉडुलस ऑफ डेल एफ। ठीक है, मॉडुलस एफ डेल एफ। तो वो क्या है हमारे पास, ये वेक्टर क्या बनेगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ i + 2j वेक्टर। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, 1 + 4 √5। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो इसमें आपको दो ही चीज़ याद रखनी है, जो मैक्सिमम फास्टेस्ट रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेल्टा एफ पर होता है, और मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या होता है, उसका मॉडुलस होता है। ओके, एज वी हैव प्रूव्ड इन द थ्योरम, जैसे Yes, हमने sir. थ्योरम में प्रूव किया था।
अब एक सवाल और देखिए इस पर, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का होता है, बहुत सिंपल होता है, खाली इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम ही लेंदी होता है। द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस the temperature in degree Celsius on the surface of a metal plate on the surface of a metal plate is T of xy equal to 20 minus 4x square minus y square, where x and y are measured in centimeters. In what direction from 2 minus 3 in what direction from 2 minus 3 does the temperature increases most rapidly? मोस्ट रैपिडली मतलब बहुत तेजी से। व्हाट इज दिस रेट ऑफ चेंज? और ये रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो है क्या होगा? ओके, तो हमें पता है कि मैक्सिमम, सबसे पहले जो रेट ऑफ चेंज होता है, मोस्ट रैपिड रेट ऑफ चेंज, वो क्या होता है? डेल एफ। अब यहाँ पे एफ फंक्शन जो है टी, तो वो क्या होगा? डेल टी एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आप डेल टी कैलकुलेट करेंगे, डेल टी एक्स वाई इज टी एक्स ऑफ एक्स वाई आई प्लस टी वाई ऑफ एक्स वाई जे वेक्टर। तो टी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 8x आई, टी वाई क्या हो जाएगा? माइनस 2y जे। एट पॉइंट 2 माइनस 3 माइनस 8 इंटू 2i माइनस 2 इंटू माइनस 3j, तो माइनस 16 प्लस 6, माइनस 16i प्लस 6j। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट इंक्रीज। क्या हो गया ये? डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट इंक्रीज और मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज। ओके, दूसरा सवाल है व्हाट इज दिस रेट ऑफ चेंज, यानी कितना है? तो इसका हमें मॉडुलस कैलकुलेट करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ डेल टी, मॉडुलस ऑफ डेल टी एट 2 माइनस 3। तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ माइनस 16 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 292 और दिस इज नियर बाय 17.09 पर सेंटीमीटर। ठीक है, डिग्री सेल्सियस
पर सेंटीमीटर। तो ये इतना इसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है उस पॉइंट पर वो 17.9 डिग्री पर सेंटीमीटर है। ओके, यस सर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू ए सरफेस। टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू ए सरफेस। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है तो उसमें टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल सरफेस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू ए सरफेस। ठीक है, तो इसको जानने के लिए वी नो दैट कि हमारे पास कोई अगर सरफेस है तो सरफेस को हम बेसिकली डिनोट करते हैं z इक्वल टू एफ एक्स वाई, इस इक्वेशन से। ओके, और अनदर नोटेशन ऑफ सरफेस, तो इसको हम एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम लिखें z माइनस एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, और ये फंक्शन हो गया एफ एक्स वाई जेड का, तो इसको हम लिखें एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो सरफेस का एक और नोटेशन ये हो गया, दिस इज अनदर नोटेशन ऑफ सरफेस। वन मोर नोटेशन ऑफ सरफेस। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है अब सरफेस किस तरह का होता है, ऐसे मान लीजिए ये इस तरह से कोई ऐसे सरफेस है। ठीक, वो सरफेस किसी का भी पार्ट हो सकता है, कोई स्फेयर है उसका भी पार्ट हो सकता है। ओके, अब इस सरफेस पर ये मान लीजिए कोई हमने एक प्लेन लिया, इस तरह से कोई प्लेन है इसके ऊपर, ऐसे प्लेन इस पे पास हो रहा है, ये प्लेन इस सरफेस पर। तो ये इस पे जो हम टेंजेंट बनाएंगे, ये ऐसे टेंजेंट बनाएंगे इस प्लेन पर, तो इसको हम टेंजेंट प्लेन बोलते हैं। टेंजेंट प्लेन, ये जो प्लेन है टेंजेंट प्लेन, और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उसको हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। नॉर्मल लाइन। ओके, मान लीजिए ये इस पर एक कोई पॉइंट है P, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। ओके, और इस सरफेस की इक्वेशन है और इस सरफेस की इक्वेशन है, इसको रफ कर दे जरा। अभी जो मैंने बताया, ये जो सरफेस है, इस सरफेस की इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन द प्रोसेस
इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए नॉर्मल लाइन, यानी इस नॉर्मल लाइन को हमें फाइंड करना है। इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग normal line to a surface let S be a given surface। अब ये जो सरफेस है ये क्या है, कोई S है। let S be a given surface given by, और सरफेस की इक्वेशन क्या है, given by f of x y z equal to 0 and let point x नोट y नोट z नोट, p यहाँ पर एक पॉइंट है जो x नोट y नोट z नोट है, be a point on a surface S। इस सरफेस S पर P एक पॉइंट है जो हम यहां से डिनोट कर रहे हैं। लेट C बी ए कर्व ऑन सरफेस। अब ये जो सरफेस है इसमें क्या है, ये सारी कई सारी क्या कर्व हैं, ये ऐसे इस तरह से कर्व्स हैं उस सरफेस पर। तो एक कर्व मान लीजिए हमने C ले लिया, ऐसे एक कर्व ऐसे सरफेस पे क्या है कर्व है जो इंटरसेक्ट कर रही है। लेट C बी ए कर्व on surface S through point P। ठीक है, इस P पॉइंट को अगर हम इंक्लूड करें तो ये भी कर्व है, ऐसे देखें वो भी कर्व है, तो इसमें बहुत सारी कर्व हैं जो P से पास कर रही हैं। ठीक है, और उस कर्व को हम डिफाइन करते हैं RT वेक्टर से, क्योंकि वो पैरामेट्रिक हो गया ना, बहुत सारी कर्व हैं तो एक पैरामीटर पे डिफाइन होंगी। तो RT जो कर्व की इक्वेशन है वो XTI प्लस YTJ प्लस ZTK हो गया। ठीक है, अब ये सरफेस और ये कर्व क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका जो पॉइंट होगा वो इस सरफेस को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, सेटिस्फाई करने का मतलब फॉर ऑल t f ऑफ xt yt zt इक्वल टू 0, यानी कि जो पॉइंट है कर्व पर अगर हम कोई पॉइंट लें इस फॉर्म में xt yt zt, तो वो जो सरफेस है वो पॉइंट उसी पर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब वो पॉइंट उसके अंदर हम लगा सकते हैं, तो x की जगह xt, y की जगह yt, z की जगह zt। ठीक है, तो अब इसमें एक रिलेशनशिप बनती है, अब इसमें एक रिलेशनशिप बनती है, वो क्या है, इफ f इज डिफरेंशिएबल, if f is differentiable and xt yt y dash t z dash t all exist, ये भी एग्जिस्ट करते हैं इनका डेरिवेटिव, देन बाय चेन रूल f dash t इक्वल टू 0। अब चेन रूल से हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x y z इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि x डैश टी एफ वाई ऑफ x बाई z y डैश टी एफ जेड ऑफ x बाई z
जेड डैश टी इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब ये क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, किस किस का, ये है एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ये जो प्रोडक्ट है डेल ऑफ एफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इंटू आर डैश टी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये ग्रेडियंट है और ये टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है। टेंजेंट वेक्टर का मतलब ये इसका रेट ऑफ चेंज है, तो ये रिलेशनशिप है। दिस रिजल्ट मीन्स दैट, अब इस रिजल्ट का मतलब क्या है कि ग्रेडियंट एट पॉइंट पी, यानी कि वो जो आपका हमने सरफेस बनाया था उस पर पॉइंट पी था, तो ग्रेडियंट उस पर ग्रेडियंट परपेंडिकुलर है, यानी कि डेल एफ। अगर ये टेंजेंट है तो ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ऑल टेंजेंट लाइंस ऑन एस लाई इन ए प्लेन दैट इज नॉर्मल टू एफ एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। तो जितने भी टेंजेंट लाइन है, जो उस प्लेन पर टेंजेंट लाइन होंगी, इस तरह की टेंजेंट लाइन, वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी डेल एफ पर। ओके, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को या गायब हो गए सब? हेलो, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। यस तो, सर। हाँ, तो ये हमने एक आपको रिलेशन बताई है कि टेंजेंट वेक्टर में और ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होती है। अगर वो किसी सरफेस के ऊपर प्लेन है तो टेंजेंट लाइन जो है उस सरफेस पर वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी डेल्टा एफ पर। तो ये रिलेशनशिप आपको इस तरह से याद रखनी है, ठीक है। हेलो, क्या? हाँ, यस सर। ओके। तब एक हम थ्योरम बता रहे हैं, इस थ्योरम के बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी क्लास तो नहीं है आप लोगों की नेक्स्ट किसी की? हेलो, सर एमसीक्यू केमिस्ट्री वाले को शायद है। पूछ के बताओ फिर मैं आगे इसको नहीं तो कंटिन्यू करता हूँ। केमिस्ट्री की क्लास है। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, तो केमिस्ट्री फिर की क्लास है सर। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। यस सर।